देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये है 9.2 का ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। देखिए बेटा मैंने बेटा ABCD बना लिया है। ये बेटा जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD। उसमें फिर ये लिखा हुआ है कि जो P है वो पॉइंट है DC पर P है, और जो हमारा U है वो है हमारा AD पर। फिर हमसे बोला है सो डैट एरिया ट्राइंगल APB। देखिए बेटा APB मैंने आपको कल ही थ्योरम कराए थे कि अगर एक पैरेललोग्राम हो और एक ट्राइंगल हो, बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो मैं वही लिख लूंगा पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्राइंगल APB lie on the same base and between the same parallel parallels AB and DC। जब पैरेलल हो, मैं कल बताया था जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर आपसे बोला था इसमें प्रूफ में APB इक्वल हमें दिखाना था BUC। अब मैं BUC बना लेता हूँ। जैसे ही मैंने BQC बनाया फिर यही प्रॉपर्टी जो है हमारी रिपीट हो जाए, जो हमारा एक ट्राइंगल और मिल गया हमें BUC। तो फिर दोबारा से हम लिख लेंगे भाई पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्राइंगल BQC lie on the same base। सेम बेस जो है वो हमारा BC हो जाएगा एंड बिटवीन द सेम पैरेलल सेम पैरेलल जो है BC के पैरेलल हमारा AD है ना, ये भी हमारा जो पैरेललोग्राम ABCD में बना है। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का, तो वो भी हमारा जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ होगा। ये बेटा हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों की RHS हमें शो हो रही है इक्वल, तो LHS भी हमारी इक्वल हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को इक्वल कर दीजिए बेटा। एरिया APB इक्वल एरिया BQC। और बेटा यही हमसे प्रूफ करना था। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन ये है इन फिगर 9.16 आपको फिगर दे रखा है बेटा। ABCD उसमें बेटा फिर यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है P। बस इतना ही हो गया। यहाँ पर बेटा P हो गया ये। देखिए बेटा अब मुझे इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मुझे लाना था एरिया ट्राइंगल APB प्लस एरिया ट्राइंगल PCD। तो मुझे APB और PCD बनाना। तो देखो बेटा APB PCD ये तभी मिलेगा जब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मेरे पास दो और पैरेललोग्राम आ गए। एक बन गया ABFE, एक बन गया CDEF। ऐसा मैंने आपको कराया था सेकंड क्वेश्चन में। तो मैं वही इसमें लैंग्वेज लिख दूंगा पैरेललोग्राम ABFE एंड ट्राइंगल APB lie on the same base
जो सेम बेस है वो हमारा ए बी है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड ई एफ। जब ये पैरेलल हो जाए तो हमें पता है कि जो ट्राइएंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा। फिर हमसे बोला था ए पी बी प्लस पी सी डी बोला है। तो देखो बेटा अब मैं लेंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेंगे आप लोग खुद लिख लेना। ये पैरेललोग्राम अब हो जाएगा नेम ओनली सी डी एफ ई एफ, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम, एंड ट्राइएंगल पी सी डी, ट्राइएंगल पी सी डी लाई ऑन द सेम बेस डी सी या सी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल सी डी एंड ई एफ। तो सीधे सीधा मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ये वाला मैंने इसमें छोड़ दिए, आप लोग खुद लिख लेना। एरिया ट्राइएंगल पी सी डी इक्वल 1/2 एरिया ट्राइएंगल सी डी ई एफ। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बेटा मुझसे दोनों ने ऐड करने के लिए बोला है प्रूफ में, तो मैं दोनों को ऐड कर लूँगा। ऑन ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं बेटा दोनों को ऐड करूँ तो LHS को LHS में ऐड कर दो। एरिया ट्राइएंगल APB प्लस एरिया ट्राइएंगल PCD इक्वल 1/2 का 1/2। इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं ABFE प्लस CDEF, तो पूरा मेरा बन जाता है ABCD। और यही मुझे लाना था। फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा फिनिश हो गया बेटा। अब देखिए सेकंड पॉइंट भी मेरा ऐसे ही फिनिश होना है। उसमें मुझे लाना है एरिया ट्राइएंगल APD प्लस एरिया ट्राइएंगल PBC। तो देखो बेटा APD PBC वो तब मिलेगा जब मैं ऐसे डाल दूं। तो सर जी लिखते तो भैया आपकी कंस्ट्रक्शन ठीक है ना। ये सुनो बेटा इतना हो गया। मैं आपके लिए देवन टू प्रूफ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो मैं आपको बहुत बता चुका। देवन तो वही होती है, टू प्रूफ वही एक्सटेंशन वही होता है। मैंने एक AD के पैरेलल जो मैं लाइन बोलूं GH खींची, मतलब ड्रॉ AD पैरेलल GH। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिख लो दे ड्रॉ AD पैरेलल GH और इधर हो जाएगा ड्रॉ AB पैरेलल EF बोल दो या फिर CD पैरेलल EF। और अगर ना भी लो इंस्ट्रक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए बेटा, देखिए बेटा इसमें आपको गिवन टू प्रूफ तो लिखना है, फिर तो सीधा प्रूफ से आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो भी नहीं लिखो या मत लिखो आप। अब देखो बेटा, अब इसमें आप फिर वही ट्राइएंगल ले लें, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस कैसे। यहाँ से पैरेललोग्राम, अब देखिए बेटा इसमें पैरेललोग्राम जो है वो बनेगा AGHD या ADHG। पैरेललोग्राम ADHG एंड ट्राइएंगल, देखो बेटा ADHG एंड ट्राइएंगल कौन सा बनना है मेरा APD लाई ऑन द सेम बेस AD एंड बिटवीन द सेम पैरेलल AD एंड HG। सही है ना। जब पैरेलल है और बीच में है, इसका मतलब जो इस ट्राइएंगल का जो एरिया होगा, एरिया जो APD का होगा वो उस पैरेललोग्राम का आधा होगा, मतलब इसका ADHG का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। या फिर आप डालना तो थर्ड डाल दो, मैं ऊपर डाल चुका हूँ फर्स्ट सेकंड। कैसे आप फिर दोबारा लेके आने सीधा तो पैरेललोग्राम बनना है BCHG और उसके अंदर ट्राइएंगल बनना है BPC। तो भैया आप लिख देंगे पैरेललोग्राम BCHG एंड ट्राइएंगल BPC लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है BC, क्योंकि दोनों पे BC आ रहा है। BCHG में BC और ट्राइएंगल जो BPC उसमें भी BC है। लाई ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, BC के पैरेलल है हमारा HG, क्योंकि BC के पैरेलल AD था और AD के पैरेलल हमने HG खींचा, तो BC पैरेलल HG। जब हो गया तो फिर जो ट्राइएंगल का जो एरिया होता है वो हमारा हो जाता है हाफ BCHG। इसे आप डाल लेते बेटा फोर्थ इक्वेशन। अब देखना बेटा हमसे यही बोला है
एरिया APD प्लस एरिया BPC। तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे जैसे मैंने इधर ऐड किया था फर्स्ट एंड सेकंड को। आप लोग लेंगे ऑन ऐड इन थर्ड एंड फोर्थ। मैं आपको थोड़ा सा ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग लिख लेंगे ऑन ऐड इन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए बेटा थर्ड और फोर्थ को अब ऐड करिए तो इधर हो जाएगा एरिया APD प्लस एरिया BPC इक्वल 1/2 का आपका 1/2 रहेगा एरिया। अब देखना बेटा इनको ऐड करिए आप ADHG प्लस BCHG। तो पूरा हमारा बन गया ABCD। अब देखिए बेटा ये जो मेरा प्रूफ हुआ था इसे अगर आप डालना चाहो, अब देखो मैं सीधा देख सकता हूँ या फिर यहाँ से शो आप लोगों सीधा दिखाई दे रहा है। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूफ किया था एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल 1/2 एरिया ABCD। सेकंड वाले प्रूफ किया एरिया APD प्लस एरिया BPC इक्वल 1/2 एरिया ABCD। मुझे दिख रहा है RHS जो है ना इक्वल के बाद वाली 1/2 एरिया ABCD 1/2 एरिया ABCD दोनों इक्वल है। जब RHS इक्वल दोनों की LHS कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एरिया APD प्लस एरिया PCD प्लस एरिया PCD इक्वल ये हो जाएगा एरिया APD प्लस एरिया BPC। यही बेटा मुझे लाना था। जो आपका क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुका है। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा जो फिगर है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए बेटा ये जो फिगर है पहले आपको दे रखा है PQRS जो है वो हमारा पैरेललोग्राम है। देखिए बेटा PQRS बना लीजिए बेटा आप लोग PQRS। ये बेटा एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर इस पैरेललोग्राम से आपसे बोला है एंड ABRS और आपका ये ABRS और पैरेललोग्राम है। तो देखिए बेटा इसमें बनाइए अब आप लोग ABRS। तो देखो बेटा मैंने इधर बना दिया A फिर ऐसे इधर हो गया आपका B ABRS। ये आपका एक और पैरेललोग्राम बन गया। फिर बोला है एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR पर एक कोई सा भी पॉइंट लेना है आपको X। फिर आपसे बोला है प्रूफ करना है आपको एरिया PQRS इक्वल एरिया ABRS। देखिए बेटा मुझे इसमें प्रूफ करना है एरिया पैरेललोग्राम PQRS उसके इक्वल मुझे दिखाना है एरिया ABRS। मैंने आपको बेटा थ्योरम कराई थी जब दो पैरेललोग्राम हैं दोनों का बेस सेम है और टू पैरेलल लाइन के बीच में दोनों का एरिया सेम होता है इक्वल होता है। देखिए लिख लूंगा मैं पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS lie on the same base जो सेम बेस है वो हमारा RS है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स SR के पैरेलल है हमारा PV। देखो PV एंड SR या SR एंड PV। जब रूल लगे दोनों का जो एरिया होता है वो हमारा इक्वल आ जाता है एरिया पैरेललोग्राम PQRS इक्वल एरिया पैरेललोग्राम ABRS। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। फिर सेकंड पॉइंट में आपसे बोला है एरिया ट्रायंगल AXS। तो आप इसको मिला दीजिए आप AXS जो कि आपको पहले से मिला हुआ दिया था। अब फिर वही रूल हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ट्रायंगल ये मिला है AXS वो कौन से पैरेललोग्राम में मिला है
ABRS। तो भाई ले लो पैरेललोग्राम ABRS एंड ट्राइएंगल AXS lie on the same base। जो हमारा सेम बेस है ABRS तो उसमें भी AS है और AXS तब भी उसमें भी AS है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सेम पैरेलल AS के पैरेलल हमारा BR है। जब ये हो जाए तो हमें पता है ये जो ट्राइएंगल बनता है उसका जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। यही हमसे पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। जो 6 वाला क्वेश्चन है, देखिए बेटा मैंने अभी आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा इसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ABRS इक्वल मेरा PQRS प्रूफ हो चुका है। आप यहाँ पे ABRS दे दो तब भी आपका सही है, PQRS दोनों ही आपके इक्वल हैं। तो बस अगर आपसे यहाँ PQRS बोला है प्रूफ में तो बस आप यहाँ पे जो ABRS है वहां पर आप लिख सकते हैं PQRS जो आपसे बोले। हो सकता है आपसे पेपर में ये प्रूफ करने के लिए बोल दे सर आपके या फिर नीचे वाले। देखिए बेटा जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड। एक किसान है जो एक फील्ड मतलब मैदान रखता है, उसके पास खेत है, इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS मतलब PQRS शेप में उसका एक खेत है। बोलो बेटा तो PQRS ये मेरा ही खेत है, खेत था उसके पास। C took any point A on RS, A कोई पॉइंट ले लीजिए आप RS पर। फिर आपसे बोला है एंड जॉइन इट टू पॉइंट्स P एंड Q, P और Q से इसे आप जॉइन कर दीजिए। फिर आपसे बोला है इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ज्वाइन करने के बाद जो हमारा मैदान था, जो खेत है, फील्ड है, वो कितने भागों में डिवाइड हो गया? 3 डिवाइड में। तो आप लिख देंगे द फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 ट्राइएंगल्स। अगर आपसे नेम लेना तो नेम भी लिख सकते हैं आप APS, AQR और APQ। अब आपसे इसमें आगे बोला है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। इन तीनों पार्टों की शेप कैसी है? लिख देंगे आप ट्राइएंगल है, जो सभी ट्राइएंगल है तीनों। फिर आपसे बोला है दी फार्मर वांट्स टू सो व्हीट। सो माने होता है बोना। जो किसान है वो व्हीट गेहूं बोना चाहता है एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड। और गेहूं और जो दाल है वो बोना चाहता है। तो बोला हाउ शुड सी डू इट। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि वो जो है वो दोनों चीजें बोना चाहता है, मतलब व्हीट भी और पल्सेस भी, और वो भी इक्वल एरिया में। हमें पता है इक्वल एरिया कैसे निकलेगा। हमारा एक पैरेललोग्राम है PQRS और इसमें एक ट्राइएंगल है APQ। तो मैं पता है तो मैं भाई लिख दूंगा फिर दोबारा से पैरेललोग्राम PQRS एंड APQ lie on the same base। जो हमारा सेम बेस है वो हमारा PQ है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PQ एंड SR। PQ एंड SR हमारे जो सेम पैरेलल वो है PQ एंड SR। जब एक पैरेललोग्राम में ट्राइएंगल बनता है तो उसका जो एरिया होता है वो उस पैरेललोग्राम का हाफ होता है। अब उसने यही तो बोला था कि वो जो है इक्वल एरिया में बोना चाह रहा था। तो जब इस ट्राइएंगल का जो एरिया है वो उस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, जब यही जो पार्ट है इतना इतना ये पूरे का हाफ है, इसका मतलब ये वाला प्लस ये वाला जो बचा है ये प्लस ये भी तो हाफ ही तो होगा, क्योंकि तभी तो हाफ ये और ये दोनों हाफ को जोड़ करके तभी तो पूरा बनेगा PQRS। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ट्राइएंगल APS प्लस एरिया ट्राइएंगल AQR इक्वल 1/2 एरिया पैरेललोग्राम PQRS।
आ रहा है। अब उसने यही बोला था कि वो इक्वल एरिया में दाल पल्सेस और वीट बोना चाह रहा, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है इसमें कि ऐसा हो सकता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। या तो वो ऐसा करे कि जो हमारा ट्राइएंगल था APU वो हाफ है ना, उसमें तो वो वीट बो दे, वो वीट उबो दे, और ये जो दो ट्राइएंगल बचे हैं इनमें वो दाल उबो दे पल्सेस को। या फिर वो ऐसा कर सकता है, इसमें तो APU में बो दे पल्सेस को और इन दो ट्राइएंगल में बो दे वो वीट को। यही आपको लैंग्वेज में लिखना है। क्वेश्चन आपका बेटा हो गया फिनिश।